मुंबई के मठ में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी ने छठ पूजा को लेकर मठ का दौरा किया। छठ पंडाल का भूमि पूजन भी गोपाल सेट्टी के हाथों से किया गया। सेट्टी ने मनपा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की और छठ व्रतियों को छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं सेट्टी ने नेशनल पार्क में छठ पूजा पर लगी पाबंदी पर कहा कि उन्होंने पिछले साल छठ के लिए नेशनल पार्क को खुलवाया था। इस साल भी उन्होंने वन विभाग की अधिकारी अनीता पाटिल को पत्र लिखकर छठ पूजा के लिए नेशनल पार्क को खोलने का निवेदन किया है। सेट्टी को उम्मीद है कि छठ पूजा के लिए नेशनल पार्क को खोल दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। लगातार बनी हुई है। आज आपने यहाँ पर छठ पूजा के पंडाल का भूमि पूजन आपके हाथों किया गया है और यहाँ का दौरा भी, क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में सवेरे विनोद चेला को फोन करके कहा कि मुझे बहुत सारे काम है, आप जाकर करिए, लेकिन वो कुछ कारण से मुंबई के बाहर है। तो फिर मैंने कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। आखिर ये जो कुछ भी सनातन धर्म का ये गरिमा जो देश में बड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो छोटे कार्यकर्ता का है। अब कल भी मेरे पास जो कार्यकर्ता आए थे, झोपड़पट्टी में रहने वाले कार्यकर्ता, नक्की उनका 500-1000 रुपया 3-4 लोग रिक्शा में आए तो हुआ होगा। ये कुर्बानी वो समय का देते हैं, कुर्बानी ये पैसे का देते हैं, और हम अगर उनको प्रतिसाद नहीं देंगे तो फिर इनका मॉरल टूट जाएगा। और जिस दिन सामान्य कार्यकर्ता का मॉरल टूट जाएगा उस दिन बात पूरी हो गई, ऐसा मैं कम से कम मान के चलता हूँ। इसलिए सामान्य कार्यकर्ता का मॉरल हमेशा मजबूत करने का काम नेताओं ने करना चाहिए, और मैं भी एक उसका कड़ी हूँ नेता का, तो मैं उसको करने। और दूसरा एक सवाल है कि नेशनल पार्क में इस बार आपने पहले तो पाबंदियां खुलवा दी थी, लेकिन इस बार फिर से पाबंदी लगा दी गई, उसके लिए क्या? नहीं, देखिए, ये नेशनल पार्क के बारे में पर्यावरण को लेकर कोर्ट में अभी भी केस शुरू है। आरटीआई एक्टिविस्ट लगे हुए हैं। मैं आरटीआई एक्टिविस्टों का भी सम्मान करता हूं जो अच्छे मुद्दे को लेकर वो काम करते हैं, लेकिन देखिए, सभी हमको राजनीतिक ढंग से लोगों को जोड़ कर रखने का ये हमारी जवाबदारी है। लेकिन हमको पर्यावरण से प्रेम नहीं है क्या? तो हमको भी उतना ही प्रेम है जितना आरटीआई एक्टिविस्ट को है उतना। लेकिन पर्यावरण को अगर किसी धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का अगर कोशिश होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। आर्य कॉलोनी में भी गणपति बापा का विसर्जन पर बंदी आया तो फिर मैंने 2 साल वहां पर भी जाकर प्रयास किया, लेकिन मुझे उतना सपोर्ट मैं कहूँगा कि गणपति विसर्जन करने वाले लोगों से भी मिला नहीं। लेकिन इस बार वापस कोर्ट ने जो नैसर्गिक तालाब है वहां पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नए तालाबों का निर्माण करना चाहिए, इसके बारे में भी टिप्पणी आई है। तो मैं कहता हूँ कि लोकशाही को अगर जीवित रखना है तो जनता की भावनाओं को लोक प्रतिनिधियों ने उजागर करना चाहिए। आप जरा मान लो कि इन दिनों में भी मुंबई महानगर पालिका जो कृत्रिम तालाब का निर्माण करके गणपति विसर्जन की व्यवस्था करती है, करोड़ों रुपया उसमें खर्चा होता है, और आने वाले दिनों में ये संख्या अगर बढ़ते जाएगी तो कितना करोड़ रुपए का खर्चा मुंबई महानगर पालिका करेगी, और वो पैसा डेवलपमेंट के काम में नहीं जाएगा। सिर्फ एक दिन विसर्जन के लिए इतना बड़ा आयोजन करना बेहतर ये होगा कि जो नैसर्गिक तालाब है वहां पर एक ही मुद्दा हमारे सामने आता है कि उसमें जो मछलियां हैं उसका क्या होगा। तो समुद्र में भी तो हम विसर्जन करते हैं तो वहां पर भी तो मछली है। इसमें हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे। अभी बुद्धिमान लोग ये कि समुद्र में बहुत बड़े पैमाने पे पानी है, उसका इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन तालाब में जल्दी इफेक्ट होता है। तो उसके बारे में भी आने वाले दिनों में कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति और फिर उसमें लगने वाले कलर है उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम कोर्ट का आदर सम्मान भी करेंगे और कोर्ट के आदेश का पालन भी करेंगे, और उसमें से बीच का रास्ता निकालकर दोनों बातें संतुलित कैसे हो उसके बारे में काम करने की आवश्यकता है, और हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। गोपाल सेट्टी ने छठी मैया से क्या मांगा है? मैं तो भगवान से हमेशा यही मांगता हूँ कि सबको सुखी संपन्न कर दो, क्योंकि सब सुखी संपन्न हो जाएगा तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं तो मैं अकेला सुखी हो जाऊंगा और बाकी सारे दुखी रहेंगे तो सुख का लाभ भी मैं उठा नहीं पाऊंगा। ये हमेशा मेरा गणित रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास कोई पद नहीं रहे, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहे, भगवान मुझे पैसा भी ना दे, लेकिन लोगों को सुखी करे, लोगों को खुश रखे, वही मेरी अमानत, वही मेरी पूंजी है, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू।